हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं कक्षा में आरोह भाग 1 और काव्य भाग में हम अक्क महादेवी की कविताएं पढ़ रहे हैं। पहली कविता हमने पढ़ ली है और दूसरी कविता है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसमें अक्क महादेवी अपने आराध्य अर्थात शिव से कहती है कि मेरे जीवन में इतनी जटिलताएं उत्पन्न करो, इतनी कठिनाइयाँ पैदा करो कि वस्तुतः मैं बहुत सारी विपत्तियों से घिर जाऊं और वास्तविक अर्थों में तुमसे जुड़ जाऊं। तो देखते हैं इस कविता में क्या है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये लक्षणा सब शक्ति है, यहाँ पर प्रतीकात्मक है। शिव के लिए जूही के फूल का प्रयोग किया गया है। जूही के फूल जैसे ईश्वर शिव को कहा गया है। शिव जो है वो बहुत गोरे, शांत और उदार हैं। इसी तरह से जूही के फूल के साथ उनकी तुलना हुई है। मंगवाओ मुझसे भीख, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो क्या कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। अपना घर पूरी तरह भूलना भी लक्षणात्मक है यहाँ पर, यानी कि मैं संसारिक जो मोह माया है, ममता है, उसको पूरी तरह से भूल जाऊं। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, मैं जो है झोली फैलाऊं और मुझे कोई भीख भी नहीं दे। इतनी कठिनाई मेरे जीवन में आए। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। कहती है अगर कोई मेरी मदद को हाथ बढ़ाए तो वह भी नीचे गिर जाए, यानी कठिनाई पर कठिनाई, विपत्ति पर विपत्ति। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इतने कठिन स्थिति मेरे सामने पैदा करो ताकि मैं वास्तविक अर्थों में तुम्हें याद करूं, तुमसे जुड़ सकूं। यहाँ कवियत्री ये कहना चाहती, इसका भाव ये है कि ईश्वर बहुत कोमल और उदार हैं, बहुत सुंदर हृदय के हैं। वो अपने भक्त को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर कवियत्री स्वयं कहती है हे ईश्वर, मुझे इस जीवन में कठिनाई दीजिए, क्योंकि व्यक्ति जब विपत्ति से गुजरता है तभी विपत्तिग्रस्त लोगों को समझता है, उनकी पीड़ा को समझता है। मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें और विपत्तियां पैदा करिए, अभाव पैदा करिए, ताकि मैं मानवतावादी हो जाऊं, मैं प्रेम दूसरों से, दूसरे प्राणियों से प्रेम करना सीखूं, मैं आपसे वास्तविक अर्थों में जुड़ पाऊं। तो इस कविता में बस इतनी ही ये कविता है। प्रसाद गुण है, शांत रस है और छंद मुक्त रचना है, ये आप देख रहे हो, और खड़ी बोली हिंदी भाषा है। ठीक है। अगर आप शुरू वाली लाइनों में देखते हो तो यहाँ पर जो है जूही के फूल जैसे ईश्वर तुलना हुई है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो कोई कुत्ता आय में तय की आवर्ती कांड भी जो है अनुप्रास अलंकार है। आपने सप्रसंग व्याख्या लिखनी है इसकी और साथ में काव्य सौंदर्य भी लिखना है।